तो आइए प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आज फिर इस नए वीडियो में। ठीक है प्यारे बच्चों, आज जो है हमारा जो चैप्टर है वो है दक्षता अभ्यास 4। ठीक है, दक्षता अभ्यास 4 में पिछली वीडियो में प्यारे बच्चों आपने ए पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करके आया था। ठीक है, सॉल्व किया था उसको आसान भाषा में। ठीक है, और हमने उसका अच्छे तरीके से आप लोग अध्ययन भी किए होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आज हम जो है दक्षता अभ्यास 4 के जो है 5वें नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कैसा है तो उसको ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। चलिए बढ़ते हैं फिर जो है अपने 5वें नंबर क्वेश्चन पर। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्यारे बच्चों। अगर आप क्लास 7 में हैं तो आपके लिए ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने 5वें नंबर क्वेश्चन पर। तो आइए प्यारे बच्चों, ठीक है, अब हमारा जो 5वां क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, उसको बड़ी ध्यान से समझना है। ठीक है, अच्छे से। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना 5वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये क्या कह रहा है तो इसको बड़ी ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए क्या कह रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड। ठीक है, तो पहले हम इसको खींचेंगे। ठीक है, एक 3 सेंटीमीटर का माप। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से इसको समझना है आपको अच्छे से। ठीक है, ताकि एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। तो देखिए अब यहाँ पर जो है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम जीरो से लेंगे और जीरो से लेकर हम यहाँ 3 सेंटीमीटर, कहाँ पर 3 सेंटीमीटर, इसको बड़ी ध्यान से देखना है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर, तो हमने कितना 3 सेंटीमीटर का जो है एक माप ले लिया। अब क्या कह रहा है, इसको ए बी के सिरे, तो यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर नाम देंगे ये, और ये हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, ए बी सिरे, ए बी सिरा हमारा हो गया। ठीक है, अब क्या करें, ए बी के सिरे से ये पर लंब ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर। लंब मतलब प्यारे बच्चों आप जानते हैं लंब मतलब लंबाई। ठीक है, तो ए बी, तो यहाँ पर कह रहा है ए सिरे पर, यानी यहाँ पर रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसको 3 सेंटीमीटर का नाप ले लेना है। तो देखिए 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर हमारा कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा 3 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको बड़ी ध्यान से देखना है। ये 3 सेंटीमीटर का है। अब इस पर हमें एक लंब खींच लेना है। ठीक है, एक लंब खींचना है इस तरीके से बराबर करके, जीरो से लेकर और यहाँ 3 सेंटीमीटर तक। ठीक है, ये हमने एक लंब खींच लिया और इसको क्या नाम देंगे, ए सी। तो यहाँ पर हम इसको सी नाम दे देंगे। ठीक है, क्योंकि आपके प्रश्न में लिखा हुआ। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों ये देखिए हमारा कितना होगा, 3 सेंटीमीटर का हो गया। कितने, 3 सेंटीमीटर का, और नीचे भी हमारा कितने का होगा, 3 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए अब क्या कह रहा है कि बिंदु बी सी को मिलाइए, और बिंदु बी सी को मिलाना है। ठीक है, बी और सी को मिला देना है। ठीक है, इस तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पर ये नहीं दे के रखा कितने सेंटीमीटर में मिलाना है। ठीक है, बस केवल कह रहा है कि बी सी को हमें मिला देना है। तो यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर रखा। ठीक है, इस तरीके से, और इस बिंदु को, और हमने यहाँ पर सी बिंदु को बी पर हमने मिला दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये कह रहा था, हमने इसको मिला दिया, बी सी को मिलाइए, कोणों को माप कर सत्यापित कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा कोड बन गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना है, इसका सत्यापित करना है। क्या करना है, इसको सत्यापित करना है, क्योंकि सत्यापित करना पूछ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप जानते हैं, ठीक है, कि भुजाओं दो भुजाओं के, ठीक है, समान, दो भुजाओं के समान कोण के बराबर होता है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना, दो भुजाओं के समान कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर हो गया, ठीक है, कि दो भुजाओं के समान कोण के बराबर होता है। ठीक है, इसके जो दो भुजाएं होती हैं, ठीक है, ये और ये क्या होते हैं, समान होते हैं। ये क्या है, समान है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, अतः यहाँ पर कोण ए बी सी बराबर, यहाँ पर देके रखा, ध्यान से इसको देखिएगा, ए बी सी, और फिर कोण ए सी बी बराबर हमारा कितना है, 45 आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको हमें सत्यापित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको 45 आंसर लिख लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर, ठीक है, हमको ज्ञात है, क्या ज्ञात है, हमको ज्ञात है कि त्रिभुज के, ठीक है, हमको ज्ञात है त्रिभुज के, ठीक है, तीनों
तीनों तीनों भुजाओं तीनों भुजा के योग तीनों भुजा के योग 180 अंश होता है। ठीक है, हमको ज्ञात है, हम जानते हैं कि त्रिभुज जो ये हमारा जो त्रिभुज है, ठीक है, ये क्या है, त्रिभुज है। तो त्रिभुज के तीनों भुजा के योग क्या होते हैं, 180 अंश होता है। ठीक है, तो 1 2 3 ये हमारा कितना होता है, कुल मिला के 180 अंश होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर थोड़ा सा और देख लीजिए, तो देखिए यहाँ पर हम देखिए इसको बताते हैं कि ये 45 अंश आया कहाँ से। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसलिए इसीलिए इसीलिए प्यारे बच्चों अब यहाँ पर ध्यान रखिए। ठीक है, इसलिए तो इसलिए मतलब यहाँ पर अब हम इसको देखेंगे अच्छी तरीके से कि ये जो 45 अंश आया है, ये आया कहाँ से है, इसको देखेंगे। तो देखिए अब हमारा जो और जो आपको पता है कि त्रिभुज के जो तीनों जो भुजाएं होती हैं, ये क्या होती है, भुजाओं का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए हम इसको लिख लेते हैं। देखिए ये पहले सबसे तो यहाँ पर एक कोण बनाइएगा, तो ये बी सी प्लस, अब यहाँ पर भी एक कोण, और फिर हमारा क्या हो जाएगा, ए सी बी, फिर प्लस, और यहाँ पर भी हमारा एक कोण हो जाएगा। अब ये कोण हमारा क्या होगा, जो हमारा होगा सी ए बी हो जाएगा। ठीक है, सी ए बी हो जाएगा। अब सी ए बी और फिर उसके बाद में हमारा जो है बराबर, ठीक है, कितना, और ये जो तीनों जो हमारी जो भुजाएं हैं, इसका आप जानते हैं योग कितना होता है, 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश होता है। ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए, तो यहाँ पर देखिए ए बी सी क्या है, कोण हमारा ए बी सी प्लस, और फिर उसके बाद में प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा क्या है, ए सी बी। ठीक है, और यहाँ पर प्लस। अब यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि जो ये हमारा है जो कोण सी ए बी, तो सी ए बी, तो सी ए बी हमारा दे के रखा है कितना, 90 अंश। कितना दे के रखा है, 90 अंश। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, कितना दे के रखा, 90 अंश। तो कितना देके रखा है, 90 अंश। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, तो 90 अंश और हमारा कितना हो जाएगा, 180 अंश। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हम एक चीज और लिख सकते हैं। देखिए चाहे ए बी सी हमने लिखा, ठीक है, और चाहे ए सी बी लिखा, ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, समान ही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। ठीक है, चाहे हम ए बी सी लिखे और चाहे हम ये सी बी लिखे, ठीक है प्यारे बच्चों, हम इसको जो है समान मान सकते हैं। ठीक है, ए बी सी और ए सी बी। ठीक है, नहीं जानते हो तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हम इसको जो है इस तरीके से लिख देते हैं, ए बी सी प्लस, और ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, हमने लिख लिया है, कोई दिक्कत, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये देखिए प्लस, देखिए ठीक है, फिर उसके बाद में प्लस हमारा क्या होगा, यहाँ पर प्लस हमारा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 90 अंश। कितना है ये, 90 अंश है। ठीक है, तो इसको देखिए 90 अंश बराबर हमारा 180 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसको बड़ी ध्यान से समझना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखिए हमने ए बी सी और ए बी सी हमने समान लिख लिया है, कोई दिक्कत, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आप लगाइएगा। ठीक है, तो ए बी सी, तो ए बी सी को हम जो है दो मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, दो, तो दो कोण, ठीक है, ए और बी सी। ठीक है, और फिर उसके बाद में अब यहाँ पर जो है, अब हम 90 को जो है उधर भेज देंगे, तो 90 के आगे क्या, 90 हमारा किसमें था, प्लस में था। ठीक है, तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 180 अंश माइनस हमारा 90 अंश। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, दो कोण ए बी सी बराबर हमारा कितना हो गया, अब इसको जब 180 में से 90 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। अब यहाँ पर इसको ध्यान से देखना है, तो ये जो दो है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कोण ए और बी और सी मान ले। ठीक है, और दो को हम दो को उधर भेजेंगे तो इसको हम जो है 90 से इसको हम भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसको जब भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, जब दो, तो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। ठीक है, कोण ए बी सी हमारा कितना हो गया, 45 अंश हो गया। और फिर उसके बाद में, ठीक है, अब हमारा जो है कोण हमारा जो ए सी बी है, ठीक है, ए सी बी, तो ए सी बी भी हमारा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये हमारा 45 अंश का हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए हमारा इसी प्रकार से, ठीक है, अब इसी प्रकार से हमारा जो है
कोण सी ए बी भी हमारा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी ए बी भी हमारा हो जाएगा कितना, 45 अंश। कितना हो जाएगा, 45 अंश। ठीक है, तो हमने जो है यहाँ पर इसको सत्यापित कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से आप जो है अच्छे तरीके से आप जो कॉपी में बनाइएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए अब हम मिलते हैं फिर अपने जो है 6वें नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम बड़ी ध्यान से देखेंगे। ठीक है, हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर माप का रेखाखंड AB खींचिए, बिंदु ए और बी पर क्रमशः 60 अंश और 120 अंश के कोणों की रचना पटरी प्रकार की सहायता से करना है। इसमें ठीक है, पटरी और प्रकार की सहायता से ही करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर चांदे के प्रयोग नहीं, पटरी और प्रकार के, ठीक है, की सहायता से जो खींचिए, इन कोणों के आर्धक खींचिए और इन्हीं कोणों का आर्धक खींचना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये बिंदु सी पर मिलते हैं। ठीक है, और कोण ACB को नापिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें सबसे पहले लिखना है कि हमको ज्ञात है, हमको हमको ज्ञात है। क्या ज्ञात है प्यारे बच्चों, देखिए ये आपके क्वेश्चन में दे के रखा है। तो यहाँ पर देखिए 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड रेखाखंड AB। ठीक है, ठीक है, AB। ठीक है, ये चीजें हमें ज्ञात है। ठीक है, ये चीजें हो गई। रचना करनी है हमें, रचना करनी है। क्या रचना करना है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हमको, ठीक है, यहाँ पर हमको रचना करना है कि बिंदु ये और बिंदु ये और बी, ठीक है, बी पर 60 अंश और ठीक है 120 अंश का कोण, ठीक है, का कोण, ठीक है, का कोण, का कोण, ठीक है, इन कोणों इन कोणों के आर्धक के आर्धक। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। तो ये हमारी हो गई, हमको ज्ञात है। रचना हमें क्या करना है, ठीक है, बिंदु ए और बी पर 60 अंश और 120 अंश का कोण, इन कोणों के आर्धक खींचना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से ये हमारा हो गया है। ठीक, तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम जो है अपनी पटरी की मदद से, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी पटरी की मदद से जो है 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे प्यारे बच्चों, उसको बड़ी ध्यान से देखना है। तो देखिए 0 पर हमने रखा और 0 पर रखकर जो है 5 सेंटीमीटर, कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का हमने एक रेखा खींचा। अब देखिए माप रेखाखंड, तो इसको हम क्या, ये और बी नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, ये और बी दे दिया। ठीक है, तो अब क्या करना है प्यारे बच्चों, तो देखिए अपने क्वेश्चन में, तो देखिए बिंदु ए और बी पर क्रमशः 60 अंश और 120 अंश। ठीक है, अब इस पे हमें ये पर 60 अंश और बी पर हमें 120 अंश बनाना है। ठीक है, और किसकी मदद से, पटरी और प्रकार की मदद से। ठीक है, ना कि चांदा की मदद से। ठीक है, तो प्रकार लेंगे अपना, क्या लेंगे, प्रकार लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्रकार लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर जो है बीचों बीच में रखेंगे और यहाँ पर एक जो चाप लगा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पर एक चाप लगाएंगे, यहाँ पर रखकर, ठीक है, यहाँ पर हमने एक चाप लगा लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर हमने एक चाप लगा लिया इसको अच्छी तरीके से। ठीक है, अब ये कहाँ पर हमें 60 अंश बनाना है, तो हमने जहाँ जितना हमने यहाँ पर लिया था प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर हम इस तरीके से लगा देते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो इस तरीके से लगा देंगे तो ये हमारा 60 अंश हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसी प्रकार से, तो देखिए अब हम जो है क्या लेंगे, पटरी लेंगे और इस बिंदु को इस बिंदु तक मिला देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से इस बिंदु से इस बिंदु तक मिला देंगे। ठीक है, अब ये हमारा कितने का होगा प्यारे बच्चों, 60 अंश का होगा। कितने अंश का होगा, 60 अंश का। इसको बड़ी ध्यान से देखना है। अब ये 60 अंश का हमारा बन गया।
अब फिर हम अपना प्रकार लेंगे और फिर से हम इसी प्रकार से इधर भी बनाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इधर भी हम बना लेंगे। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आप जितना भी नाम दे दो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए अब यहाँ पर भी हम एक चाप बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, हम भी यहाँ पर एक चाप बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी हमने एक चाप बनाया। ठीक है, अब इस चाप को जो थोड़ा पूरा करेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, ये हमारा पूरा होगा। अब देखना है प्यारे बच्चों, अब ये देखिए इधर हमारा 60 अंश, इधर हमें 120 अंश बनाना। ठीक है, तो इधर वाले कोण से हम इधर चले थे, लेकिन इस वाले बिंदु पर हम इधर से चलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें 60 अंश बनाना है। कितने अंश बनाना है? 60 अंश। ठीक है, तो 60 अंश ये हो गया हमारा। ठीक है, 60 अंश ये हमारा हो गया है। ये हमारा 60 अंश, सही से इसको रख लेते हैं। ये हमारा हो गया 60 अंश। अब 120 अंश बनाना है, तो 60 पर रखकर प्यारे बच्चों फिर आगे जो है एक चाप लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने एक चाप लगाया, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा 120 पर होगा, क्योंकि 60 और 60 हमारा 120 हो गया। अब देखना है प्यारे बच्चों, अब हम फिर अपनी जो है स्केल लेंगे और इस बिंदु पर इस बिंदु से हम मिला देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से ध्यान से इसको समझना है। तो ये ठीक है, हमने मिला दिया है। हमने इसको मिला दिया है, इसको थोड़ा-सा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने मिला दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जब हमने इस यहाँ पर मिला दिया तो हमारा ये हमारा कितने अंश का हो गया? 120 अंश का हो गया। ठीक है, तो एक हमारा ये वाला जो है 60 अंश का हो गया और बी वाला हमारा 120 अंश का होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या कह रहा है, तो हमने पट्टी और प्रकार से बनाया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए क्या कह रहा है, तो इन कोणों के आर्धक खींचना है। ठीक है, तो इन कोणों का आर्धक है, तो आर्धक क्या होता है प्यारे बच्चों, उसको बड़ी ध्यान से इसको समझना है। तो इसको बड़ी ध्यान से समझना है। ठीक है, इनका हमें आर्धक बनाना है। तो आर्धक बनाने के लिए प्यारे बच्चों, अब चलिए हम जो है यहाँ पर जो है ये बी माना हमने, यहाँ पर जो है चलो यहाँ पर हम जो है पी और इसको हम क्यू मान लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसका हमें आर्धक बनाना है, तो फिर पुनः हम अपना जो है प्रकार लेंगे और प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे, यहाँ पर इस तरीके से, और थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, यहाँ पर हमने कर लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर हम जो है यहाँ पर रखकर यहाँ पर एक चाप खींच देते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमने चाप खींचा। अब बी पर भी रखकर हम यहाँ पर एक चाप खींच देंगे। बी बिंदु पर रखकर भी हम यहाँ पर एक चाप खींच देंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमने खींच दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, तो ये हमारा हो गया। तो अब इसका देखिए आर्धक बनाना है, तो अब देखिए इस यहाँ पर जो है इस बिंदु से, ठीक है, इस बिंदु से यहाँ पर मिला देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से, और इस बिंदु से हम यहाँ पर भी मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर इस बिंदु से हमने इस बिंदु पर मिला दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये हमारा इसका जो है आर्धक हो गया। ठीक है, देखिए ये हमारा हो गया और ये हमारा हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा इधर हो गया, ये हमारा इधर हो गया। ठीक है, और इसको जो ये दो बिंदु है जो हमारा जुटी है, ये इसको हम क्या मान लेते हैं? सी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? सी मान लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा हो गया है। हमें ये इतना ही चीजें दर्शाना था। इसका जो है आर्धक यानी आधा भाग इधर हो गया और आधा भाग इधर हो गया। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों जो ये हमारा जो एक कोण बन रहा है, ठीक है, तो ये हमारा कोण कितने का बन रहा है प्यारे बच्चों, उसको भी देख लीजिए। तो ये कोण हमारा जो बन रहा है, ये हमारा कोण बनेगा 90 अंश का। कितने अंश का? 90 अंश का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा कोण कितने अंश का बनेगा? 90 अंश का। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा हो गया है। चलिए अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों, तो अब हम देखेंगे जो है रचनाएं। क्या देखते हैं? रचनाएं। तो रचनाएं यहाँ पर चलिए लिख देता हूँ। ठीक है, और रचनाएं देखेंगे अच्छी तरीके से। रचनाएं मतलब हमने यहाँ पर क्या क्या किया है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए अब रचनाएं देखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब रचनाएं। ठीक है, तो रचनाएं मतलब यहाँ पर हमने क्या क्या किया। ठीक है, तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचा। पहले हमने 5 सेंटीमीटर यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर लिख लेंगे ये हमारा कितना 5 सेंटीमीटर का, कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए दूसरा, तो बिंदु ये पर, ठीक है, पटरी व प्रकार की सहायता से 60 अंश। ठीक है, हमने पटरी और प्रकार की सहायता से पहले कितना 60 अंश का। ठीक है, और फिर पी ए बी
तथा बी पर 120 अंश का कोण, ठीक है, 120 अंश का कोण, ठीक है, जो हमारा क्यू ए बी बनाया, ठीक है, क्यू ए बी बनाया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए कोण पी ए बी, ठीक है, तथा कोण हमारा क्यू ए बी, ठीक है, का आर्धक किया, क्या किया, आर्धक किया, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या किया, आर्धक किया, तो क्या किया, आर्धक, ठीक है, आर्धक किया। अब देखिए चौथा, तो देखिए जो एक दूसरे को बिंदु सी पर काटती है और एक दूसरे को कहां पर काटती है, बिंदु सी पर काटती है, ठीक है, नापने पर, ठीक है, कोण ए सी बी बराबर हमारा कितना, 90 अंश है, ठीक है प्यारे बच्चों, इसको जब नापा तो हमारा कितना, 90 अंश होगा, ठीक है, कैसे, तो इसको अब देख लीजिए, इसको नाप लेंगे, तो यहाँ पर जब इसको नापेंगे प्यारे बच्चों, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 190 अंश हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 190 अंश होगा हमारा, ठीक है प्यारे, तो चलिए इसको हम अच्छी तरीके से नाप लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने जब इसको नापा तो ये हमारा कितना, ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको जब नाप लिया, प्यारे बच्चों, इसको बीच में रखकर, तो ये हमारा कितना, 90 अंश का बना है, कितने अंश का बना है, 90 अंश का बना है, ठीक है प्यारे बच्चों, तरीके से, तो यहाँ पर हमारा ये 90 अंश का कोण हमारा बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आप समझ गए प्यारे बच्चों। देखिए अगर नहीं समझो तो फिर से एक बार पुनः समझ जाइए, तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर रखा, ठीक है, हमने यहाँ पर रखा और ये हमारा कितना, 190 अंश का बन गया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये हमारा हो गया है, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो गया है। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आप जो है कॉपियों पर बनाइएगा, अच्छे तरीके से बनाइएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, और कॉपी पर थोड़ा ध्यान से बनाना, क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं कि जहाँ पर देखिए बोर्ड है, थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा सा जो है फिसल जाता है या कुछ हो जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन अपने कॉपी में बनाइएगा तो अच्छी तरीके से बनाइएगा। हम एक रास्ता बताते हैं, इसी रास्ता पर आपको चलना है, ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छी तरीके से, ठीक है। तो चलिए अब हम तो आइए देख प्यारे बच्चों, ठीक है, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोर्ड पर लिख गया, ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको बड़ी ध्यान से समझना है, ठीक है। तो देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसमें दो जीवा पी क्यू और क्यू आर लीजिए, इन जीवाओं के लंबार्धक खींचिए, इनके प्रतिच्छेद बिंदु सी से पी क्यू और आर मिलाइए, रचना द्वारा सत्यापित कीजिए कि बिंदु सी वृत्त का केंद्र है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आप जानते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, हम लिख लेते हैं कि हमको ज्ञात क्या है, हमें रचनाएं किसकी करनी है। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं, हमको ज्ञात है, क्या ज्ञात है प्यारे बच्चों, हमको ज्ञात है त्रिज्या का एक वृत्त, ठीक है, त्रिज्या का एक वृत्त, इसमें दो जीवा पी क्यू और क्यू आर, ठीक है, ये हमें ज्ञात है, ठीक है, हमको ज्ञात है त्रिज्या, मतलब कोई भी त्रिज्या का एक वृत्त, इसमें दो जीवा पी क्यू और क्यू आर है, ठीक है, रचना करनी है, किसकी रचना करनी है, तो इनके इनके प्रतिच्छेद बिंदु सी से पी क्यू और आर की, ठीक है। अब इसमें तो ये चीजें हमको, ठीक है, अब इसके प्रतिच्छेद बिंदु सी से पी क्यू और आर की, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम देखिए यहाँ पर हम किसी भी त्रिज्या का नाप ले सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना बड़ा बना सकते हो उतना बड़ा बनाइएगा, ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी मत बनाइएगा। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए थोड़ा हम जो है हमारा बोर्ड है, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट रख लेते हैं, ठीक है, क्या कि हमको बनाने में आसानी हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से।
ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है एक वृत्त बना लिया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर इस तरीके से प्यारे बच्चों हमने एक वृत्त बना लिया है, ठीक है, अपने प्रकार से, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से चलेंगे। देखिए इसमें दो जीवा, ठीक है, जीवा हमने प्यारे बच्चों बताया था कि जीवा क्या चीज है, कि जैसे एक बिंदु से दूसरी बिंदु पर टकरा जाए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ से, फिर ये यहाँ तक या फिर ऐसे यहाँ तक, ठीक है, अगर दो बिंदु, ठीक है, एक बिंदु से लेकर एक रेखा से दूसरी रेखा पे अगर टच होता जाए तो वो हमारी क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। लेकिन बीच में जो केंद्र हमारा होगा वहां पर नहीं टकराना चाहिए, अगर वहां पर अगर टकरा जाता है तो हमारा जीवा नहीं हो जाता, ठीक है, वो हमारा व्यास हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ये चीज ध्यान रखना कि जो है जीवा और व्यास में क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले दो जीवा बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम दो जीवा बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दो जीवा का भी कोई वो नहीं दे के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो जीवा बना लेते हैं, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। और ये जो जीवा है ये हमारा क्या है, ये P और Q है, P और Q है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, पी क्यू और क्यू आर लीजिए, क्यू आर लेना है, ठीक है प्यारे बच्चों, क्यू आर लेना है। अगर यहाँ पर हम ले लेंगे तो हमारा दो नाम अलग अलग हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और हमें जो है क्यू आर यानी हमें यहीं पर लेना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक। तो ध्यान से इसको समझिएगा प्यारे बच्चों, इस तरीके से, ठीक है। हमने एक जीवा ये ले लिया है और इसको हम क्या दें, आर, क्या कहेंगे, आर। अब देखिए हमारा क्या हो गया, दो जीवा, देखिए पी क्यू और हमारा क्यू आर, ठीक है, हो गया ना, समझ गए, इस तरीके से प्यारे बच्चों। अब देखो क्या कह रहा है, इन जीवाओं के लंबार तक खींचिए, इन जीवों का लंबार तक खींचना है। तो लंबार तक खींचने के लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले हम अपने जो है प्रकार पर आ जाएंगे। तो प्रकार पर आ गए। अब देखिए प्रकार पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ी जो है मतलब आधे से ज्यादा दूरी ले लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, आधे से ज्यादा दूरी हमारी यहाँ हो गई, ठीक है। अब एक जो है चाप यहाँ पी पर रखकर यहाँ से लगाएंगे, इस तरीके से, ठीक है प्यारे बच्चों। एक चाप क्यू पर रखकर और यहाँ से यहाँ लगा लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए हम इसको जो है अपने फिर पटरी की मदद से हम इसको जो है खींच लेते हैं, इस बिंदु को, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर हमने इसको खींच लिया, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या कह रहा है, हमें दोनों जीवाओं पर हमें जो है लंबार तक ज्ञात करना है, ये चीज ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ठीक है, क्योंकि दोनों जीवाओं पर हमें लंबार तक ज्ञात करना है, इन जीवाओं पर, ठीक है। तो अब उसी प्रकार से अब यहाँ पर भी थोड़ा सा आधे लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं क्योंकि थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, चाप पर ही लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों अब एक यहाँ पर जो है ले लेंगे अच्छी तरीके से, तो उसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो इसको थोड़ा और बड़ा कर लिया हमने, थोड़ा सा और छोटा कर लो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है प्यारे बच्चों। अब जब इस तरीके से लेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हुआ हमारा, और फिर उसके बाद में एक अब क्यू पर रखकर काटेंगे, तो देखिए हमने एक क्यू पर रखकर काट लिया, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर जो है अब इस जो है अपने स्केल की मदद से इस बिंदु को, इस बिंदु पर भी हम इधर को भी मिला देंगे, ठीक है, इस तरीके से, यहाँ से, ओके, यहाँ से मिलाना है, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ थोड़ा, तो यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, इस तरीके से प्यारे बच्चों। तो समझ गए, ये हमारा हो गया लंबार तक हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए, ठीक है, और यहाँ पर जो है केंद्र हमारा, अब देखिए इन जीवाओं के लंबार तक खींचे, ठीक है। अब देखिए क्या है, इनके प्रतिच्छेद, अब ये किसको सब पार करके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये किसको जो पार कर, तो यहाँ पर हम इसका जो ये है तो हम इसको सी मान लेते हैं, क्या मान लेंगे इसको, सी मान लेंगे, क्या मान लेंगे, सी, ठीक है प्यारे बच्चों, इसको बड़ी ध्यान से समझना। तो यहाँ पर चलिए हम इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, तो यहाँ पर जो है हम इसको क्या मान लेंगे, सी मान लेंगे, क्या मान लेंगे, सी मान लेंगे। अब देखिए तो सी से पी क्यू आर, तो पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर मिलाइए,
ठीक है, तो सी से हमें क्या पी क्यू आर मिलाना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमें पी और क्यू और आर हमें सभी मिलाना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसको बड़ी ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर रखकर, ठीक है, और यहाँ पर देखिए पहले पी सी से, ठीक है, सभी को मिला लेंगे अच्छी तरीके से, ध्यान से। पहले यहाँ पर मिलाएंगे, यहाँ पर हमने मिला लिया, ठीक है प्यारे बच्चों, इसको बड़ी ध्यान से देखना है। और फिर उसके बाद में अब यहाँ सी से और पी क्यू मिला लेंगे यहाँ पर, ठीक है प्यारे बच्चों। हमने इसको मिला लिया अच्छी तरीके से, समझ गए आप। तो इसी तरीके से आपको करना है। तो देखिए सी से पी क्यू और आर मिलाइए, ठीक है, तो हमने मिला दिया, ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से। अब देखिए रचना द्वारा सत्यापित कीजिए कि बिंदु सी वृत्त का केंद्र है, ठीक है, और बिंदु सी हमारा वृत्त का केंद्र है, ठीक है। तो इसको चलिए हम रचनाएं में देखते हैं प्यारे बच्चों। तो ये हमारा डायग्राम बन गया है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर क्या देखेंगे हम, रचनाएं, क्या देखेंगे, रचनाएं। रचनाएं तो आप जानते ही हैं कि रचनाएं का मतलब है कि यहाँ पर हमने क्या क्या किया है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं रचनाएं, ठीक है। अब देखिए रचनाएं, तो रचनाएं मतलब हमने यहाँ पर क्या किया था, तो देखिए सबसे पहले किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, हमने किसी भी त्रिज्या का, ठीक है, प्रकार से हमने किसी का भी नाप लेकर हमने एक जो है वृत्त बना लिया था, ठीक है। वृत्त की दो जीवाएं पी क्यू तथा क्यू आर, देखिए पी क्यू और क्यू आर, ठीक है, ये दो जीवाएं हैं। तो देखिए तीसरा क्या कह रहा है, तो जीवाओं के लंबार्धक करने में एक दूसरे को सी बिंदु पर काटते हैं, ठीक है। और जब देखिए हमने जो है यहाँ पर जो है पी और क्यू का पहले लंबार्धक किया और फिर क्यू और आर का भी लंबार्धक किया, ठीक है। तो हमारा कहाँ कौन से बिंदु को काट रहा है, सी बिंदु को, किसका, सी बिंदु पर काट रही है, ठीक है। अब देखिए सी को पी क्यू और आर से मिलाया, अब सी को जो है पी और जो है पी और क्यू और आर, ठीक है, से मिलाया, ठीक है। तो सी को हमने यहाँ पर देखिए पी से मिला लिया और आर से मिला लिया, लेकिन अभी जो है क्यू से अभी नहीं मिला है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसको बड़ी थोड़ा ध्यान से, तो यहाँ पर थोड़ा सा केवल बस पटरी लेकर और यहाँ पर जो ये सी वाली जो बिंदु है, इसको बड़ी ध्यान से, तो यहाँ पर इसको देखकर हम यहाँ पर क्यू पर मिला देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये हमारा सही हो गया, अच्छी तरीके से हो गया। तो अब देखिए जीवाओं के जो है सी को पी क्यू और आर से मिलाया, अब सी को हमने पहले पी और फिर आर और फिर क्यू से मिला दिया। नापने पर सी पी बराबर, फिर उसके बाद में सी और क्यू और फिर सी और आर, ठीक है। अतः बिंदु सी, अतः बिंदु सी वृत्त का केंद्र है, ठीक है। अतः बिंदु सी क्या है, जो वृत्त का केंद्र है, ठीक है। हमें यही चीजें जानना था और ये चीजें हमने जान गए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये हमारा जो 7वां नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। आप चलिए बढ़ते हैं इसी प्रकार से अपने 8वें नंबर क्वेश्चन पर, चलिए देखते हैं उसको भी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हमारा जो है 8वां नंबर क्वेश्चन भी हमारे बोर्ड पर होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए इसको देखते हैं। तो एक त्रिभुज पी क्यू आर खींचिए, इनके अंतः कोणों के समद्विभाजक खींचिए, क्या इनके आर्धक एक ही बिंदु पर मिलते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, ये हमारा बिंदु होगा, ठीक है, बिंदु पर मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों चलिए देखते हैं, ठीक है। तो इसको बड़ी ध्यान से देखेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखिए, अब हमें ज्ञात है, ये सबसे पहले तो यही चीज लिखेंगे, हमको ज्ञात है, क्या ज्ञात है, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, ये हमको ज्ञात है। अब देखिए रचना करनी है, रचना करनी है, रचना करनी है। तो एक किसकी, जो है कोणों के, कोणों के सम द्विभाजक, सम द्विभाजक की, ठीक है, इस तरीके से करो बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, हमको ज्ञात है एक त्रिभुज हमारा जो है पी क्यू आर है और रचना करनी है कोणों के समद्विभाजक की, ठीक है। तो इसको चलिए अब ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों अब एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, एक त्रिभुज बनाएंगे और यहाँ पर कोई सेंटीमीटर सेंटीमीटर नहीं दे के रखा है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से और यहाँ तक हमने बनाया, ठीक है, इसको बड़ी ध्यान से देखना, ठीक है प्यारे बच्चों।
अब एक जो है हमारा यहाँ से और यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा बन जाएगा इस तरीके से। फिर उसके बाद में यहाँ से और यहाँ पर मिला देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा बन गया। अब ये जो हमारा जो त्रिभुज बना है इसको हम क्या नाम दे देंगे, पी क्यू और आर दे देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। इनके अंतः कोणों के समद्विभाजक खींचिए, ठीक है, इनके जो कोण हैं, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए ये अभी हमारा एक कोण बन रहा है, ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारा जो है यहाँ पर एक हम बिंदु मान लेते हैं, ठीक है, एक यहाँ पर बिंदु मानेंगे और इस बिंदु को हम जो है नाम दे देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, इस बिंदु को नाम दे देते हैं हम, ठीक है, इस बिंदु को नाम दे देंगे वो, क्या दे देंगे, वो नाम दे देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या कह रहा है कि इनके अंतः कोणों के समद्विभाजक, और सभी का जो है कोणों को, सभी कोणों का क्या करना, समद्विभाजक कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले इससे करेंगे, तो इससे जब करेंगे तो प्यारे बच्चों ध्यान से, तो ये हमारा हो गया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए, और जब यहाँ पर करेंगे, ठीक है, इसका करेंगे समद्विभाजक, तो ये इस कोण का, तो इस कोण का देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब इस कोण का भी हम समद्विभाजक करेंगे, तो इसका देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है हमारा, यहाँ पे और यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से, ठीक है। अब ये इस तरीके से ये हमारा हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये जो पूछ रहा है, ठीक है, तो हमारा जो ये कोण है, ठीक है, हमने एक त्रिभुज बनाया जो हमारा पी क्यू आर है, ठीक है प्यारे बच्चों। इनके अंतः कोणों के समद्विभाजक कीजिए, और इनमें देखिए कितने जो है, मतलब जो कितने त्रिभुज है, ठीक है। तो इन सभी का जो है हमें क्या जो है समद्विभाजक, मतलब दो भागों में बांटना था, ठीक है। तो देखिए एक हमारा, इसको भी थोड़ा-सा हम लंबा कर देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छी तरीके से इसको भी थोड़ा बाहर कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों, और एक हमारा जो हुआ है वो हमारा ये हुआ है, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। तो देखिए 1, 2 और फिर हमारा एक 3, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारा ये तीनों अलग-अलग हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब चलिए, अब हम फिर देखते हैं इसकी जो है रचनाएँ, क्या देखेंगे इसकी रचनाएँ। तो रचनाएँ मतलब हमने यहाँ पर क्या किया है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं प्यारे बच्चों, चलिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब ये जो है हमारा जो ये चित्र होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर हमारी रचना है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए हम इसको कुछ, अब ये जो बिंदु है इसको भी हम कुछ मान लेते हैं, तो इसको क्या मानेंगे हम, ये, और इसको मानेंगे बी, और इसको मानेंगे सी, ठीक है प्यारे बच्चों, इसको समझ गए। तो इस तरीके से इसको हमें मानना है। तो अब ये प्यारे बच्चों, अब देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाया हमने, एक सबसे पहले त्रिभुज बनाया था, कोई नाप नहीं था क्योंकि कोई नाप यहाँ पर नहीं देकर रखा था, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाया था, ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर कोई उसका नाप हमें नहीं दिया गया था, ठीक है, इसलिए हमने जो है बनाया था एक त्रिभुज, ठीक है प्यारे बच्चों। उसको क्या नाम दिए, पी क्यू आर नाम दिया। फिर इसके अंतः कोण के समद्विभाजक, अब देखो इनको जो है जो समद्विभाजक, इनको दो भागों में बांट रहे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो क्रमशः एपी, क्या है, एपी, तो देखिए ये पी, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से जा रहा है और यहाँ फिर वापस आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ये और पी हो गया। अब देखिए बी क्यू, अब देखिए यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जा रहा है, ठीक है, तो ये जो हमारी बिंदु हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, बी और क्यू हो जाएगा, ठीक है। तथा अब हमारी क्या होगी, सी आर होगा, क्या होगा, सी आर होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए ये आर है और यहाँ से जाएगी और यहाँ पर देखिए एक कोण हमारा यहाँ से और यहाँ पर, ठीक है, हो गया। और एक कोण हमारा प्यारे बच्चों जो है यहाँ से यहाँ हो गया है, ठीक है, और एक कोण हमारा यहाँ से और यहाँ हो गया है, और एक कोण हमारा यहाँ से यहाँ हो गया है, और एक कोण हमारा यहाँ से यहाँ हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से अलग अलग हो गया, जो वो बिंदु, ठीक है, पर जाकर मिलते हैं, और जो ये बीच में जो ये वो बिंदु है यहाँ पर जाके इस बिंदु पर क्या करते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से ये हमारा
हो गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा जो है 8वां क्वेश्चन हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है, हमने जो है पिछले जो वीडियो में, ठीक है, हमने जो है 4 जो है क्वेश्चन को हमने कंप्लीट करवाया था। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर देखिए 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ठीक है, हमने फिर 4 का जो है कंप्लीट करवा दिया है। अब 9, 10, 11 बचे हैं, इनको हम जो है कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, अभी हमारे कुछ क्वेश्चन इसमें से बचे हैं दक्षता अभ्यास 4 में से। ठीक है प्यारे बच्चों, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर प्यारे बच्चों, और इसी तरीके से जो है देखते रहिए। और अगर आप क्लास 7 में हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए अब हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों, अपने जो है अगले क्वेश्चन पर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और पूरा वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक है।